दोस्तों नमस्कार। डीएसएल लॉ पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी। आज हम लोग समन के बारे में पढ़ेंगे कि किसी को न्यायालय में बुलाने के लिए, हाजिर होने के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो अमूमन समन और वारंट जो प्रचलित शब्द हैं, इसी का प्रयोग करके किसी को न्यायालय में बुलाया जाता है। तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अध्याय 6 धारा 63 से 71 जो कि समन के बारे में बात करती है, आज हम लोग इसके विषय में पढ़ेंगे। धारा 63 समन के प्रारूप के विषय में बात करती है। तो यह कहती है कि प्रत्येक समन लिखित रूप में रिटन होगा, 2 कॉपीज में होगा, और इसमें जो भी न्यायालय का पीठासीन अधिकारी है या कोई ऐसा अधिकारी जिसे उच्च न्यायालय ने सशक्त किया हो, निर्दिष्ट किया हो, उससे हस्ताक्षरित होगा और उस पर उस न्यायालय की सील मुहर लगी होगी। ये पहले भी था और अब भी प्रावधान में है। इसमें एक नया खंड 2 जोड़ा गया है। उसमें यह कहा गया है कि कोई गूढ़ लिखित या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना जो किसी अन्य प्रारूप में जिस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी और उस पर डिजिटल हस्ताक्षर होंगे, तो उन माध्यम से भी समन की सर्विस की जा सकती है। ये एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। किसी को भी किसी के व्हाट्सएप पर या उसके सोशल साइट्स पर उसको ईमेल पर भेज करके समन से सूचना दी जा सकती है, उसको न्यायालय में बुलाया जा सकता है। धारा 64 समन की तामील कैसे की जाए, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। धारा 64 इस पे कहती है कि प्रत्येक समन की तामील किसी पुलिस अधिकारी के माध्यम से या ऐसे अन्य नियम के अधीन जिसे राज्य सरकार बनाए, उसमें न्यायालय जिसने वह समन जारी किया है किसी अधिकारी द्वारा या किसी अन्य लोक सेवक के द्वारा उसको तामील कराया जाएगा। लेकिन अगर थाना या किसी न्यायालय के रजिस्ट्रार का पता हो या किसी के ईमेल पर, फोन नंबर पर या जो भी उसके अन्य ब्यौरे हैं, राज्य सरकार जैसा भी नियम प्रबंध करे उसके लिए एक रजिस्टर होगा जिसके अंदर ये सारी प्रविष्टि की जाएगी कि उस व्यक्ति को किन माध्यम से समन को भेजा गया। इसकी उपधारा 2 कहती है कि अगर जब तक कि संभव हो, समन किए गए व्यक्ति पर समन की तामील 2 प्रतियों में से एक उसको परिधान करके या निविदान, परिधान मतलब डिलीवरिंग और निविदान मतलब टेंडरिंग में करके व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। और इसकी बात यह है कि उसमें भी न्यायालय की मुद्रा लगी होगी और इसे भी इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से डिलीवर किया जा सकेगा। उपधारा 3 कहती है कि प्रत्येक जो भी समन की तामील की गई है उसमें जो भी तामील उसको स्वीकार कर रहा है तो उसके एक पृष्ठभाग पर हस्ताक्षर करेगा जो कि रसीद के रूप में न्यायालय को दिखाई जा सकेगी। धारा 65 निगमित निकायों, फर्मों और सोसाइटियों पर समन की तामील की बात करती है। तो इसमें अगर कोई फर्म है, निकाय है, सोसाइटी है, तो उसमें उसके निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी जिन पर तामील, समन की तामील की जा सकती है, तो उनको देकर के की जाएगी या फिर उनके पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेज दी जाएगी। जब दोनों दशाएं अगर हैं तो उस दशा में तामील समन का माना जाएगा कि वह जो है डाक से साधारण रूप में पहुंच गया है उनको। अब धारा 65 जब जिसको समन गया है अगर वह व्यक्ति न मिल सके तब फिर किसको तामील की जाएगी। तो इसका स्पष्ट प्रावधान है कि समन किया गया व्यक्ति अगर बहुत सारी तत्परता, उचित सावधानी और सारी तत्परताएं बरतने के बावजूद भी न मिल सके तो ऐसे समन को उसके परिवार में, उसके कुटुंब के किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास छोड़कर की जाएगी और 2 प्रतियों में होगा। जब उसको जिसके पास छोड़ा जाएगा उसमें उसके एक प्रति पर उसकी हस्ताक्षर की जाएगी जो कि न्यायालय में दिखाया जाएगा।
लेकिन इसमें एक इसका स्पष्टीकरण दिया गया है कि इसमें जो सेवक नौकर होते हैं वो उनके कुटुंब के सदस्य नहीं माने जाएंगे। धारा 67, जब पूर्व उपबंधित प्रकार से समन तामील न की जा सके, मतलब धारा 64, 65 या 66 के अनुसार अगर तामील न की जा सके तब क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तो जब सम्यक तत्परता बरतने के बाद भी तामील न की जा सके तो तामील करने वाला अधिकारी ऐसे समन में जो उसकी 2 प्रतियों में से एक प्रति को जहां वह उसका गृह स्थान है, जहां पर वह वास कर रहा हो, रुक रहा हो, वहां पर जो है एक जहां पे भी उसको दिख सके ऐसा उसके दरवाजे पर चिपका करके लगाई जाएगी और न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात ठीक समझे तो यह घोषित कर सकता है कि सम्यक तामील हो गई है। अगर उसको लगता है कि नहीं यह तामील सही नहीं है तो पुनः समन तामील करने के लिए नया आदेश जारी कर सकता है। ये अगर वह व्यक्ति जब न मिल सके तब उसके आगे की प्रक्रिया होती है। अब सरकारी सेवक पर तामील धारा 68 बात करती है। तो सरकारी सेवक पर तामील का सबसे अच्छा फॉर्मूला यह है कि जिस भी विभाग में वह कार्यरत है उसके प्रधान को उसकी जो है कॉपी भेज दी जाएगी और भेजने के बाद वहां पर जो भी जाएगा एक प्रति पर हस्ताक्षर करा लिया जाएगा और वही न्यायालय के सामने रसीद के रूप में दिखा दी जाएगी कि उसके कार्यालय में प्रधान को रिसीव करा दिया गया है, तो वह माना जाएगा कि उसको तामील हो गई है। इसकी धारा 2 यह स्पष्ट भी करती है कि जो अधिकारी वह हस्ताक्षर करके देगा तो वह हस्ताक्षर उसका तामील के रूप में सम्यक साक्ष्य माना जाएगा और न्यायालय में वो चीजें ग्राह्य होंगी। अब धारा 69 है कि स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील कैसे की जाएगी। तो जिस भी न्यायालय द्वारा ऐसे समन की तामील की जा रही है जो कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर है तो वह ऐसा समन 2 प्रतियों में जिस भी किसी व्यक्ति को भेजा जा रहा है, जिस मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में भेजा जा रहा है उस मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा और जहां पर वह समन किया गया व्यक्ति निवास करता है तो उसी मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा। उस मजिस्ट्रेट के माध्यम से उस समन की तामील कराई जाएगी। धारा 70 है कि ऐसे मामलों में समन की तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब समन की तामील, मतलब जिस व्यक्ति ने समन की तामील की अब वह अधिकारी अगर उपस्थित नहीं है तब कैसे माना जाए कि समन की तामील हुई है कि नहीं। तो ऐसे मामलों में जिसमें वह अधिकारी जिसने समन की तामील की है मामले की अगर सुनवाई के समय उपस्थित नहीं हो रहा है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष वह अपने शपथ पत्र के माध्यम से जिस दूसरी प्रति को वह हस्ताक्षर करके लाया रहेगा उसको उस शपथ पत्र के साथ जो है न्यायालय में पेश करेगा और वह साक्ष्य के रूप में ग्राह्य हो जाएगी जब तक कि यह साबित न हो जाए कि उसमें किए गए कथन सही माने जाएंगे, जब तक कि उसके कोई गलत साबित न हो जाए कि ऐसा तामील हुआ ही नहीं है, यह गलत सिग्नेचर है, किसी दूसरे की सिग्नेचर है, तब तक वह समन माना जाएगा कि वह तामील उस व्यक्ति को हो गई है। और शपथ पत्र के साथ उसकी जो दूसरी प्रति है न्यायालय में संलग्न करके पेश की जाएगी और वह साक्ष्य में ग्राह्य होगी। और धारा 64 से 71 तक में अगर दोनों सहित में से सभी धाराओं को लेकर के अगर इसमें यह है कि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से भी तामील की गई है तो उसकी प्रमाणित प्रति जो है सबूत के तौर पर न्यायालय में रखी जाएगी कि उसको जो है सूचना मिल चुकी है। अब धारा 71 किसी साक्षी पर समन की तामील बात करता है। तो धारा 71 में यह प्रावधान किया गया है कि जिस भी साक्षी के लिए समन जारी किया गया है न्यायालय ऐसे समन जारी करने के अतिरिक्त उसके साथ यह निर्देश दे सकेगा कि उस समन की एक प्रति उसके तामील साक्षी पर की जाए और इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा या उसके पते पर भेज दिया जाए जहां पर वह निवास करता है या कारोबार करता है। रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भी जा सकती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से भी की जा सकती है। और इसकी धारा 2 कहती है कि जब साक्षी ने ऐसा समन स्वीकार कर लिया है या डाक कर्मचारी द्वारा यह लिख करके वापस कर दिया गया है कि साक्षी ने समन लेने से इनकार किया तो यह माना जाएगा कि उसने समन को प्राप्त कर लिया है और समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित करता है कि उसको सम्यक रूप से समन की तामील कर दी गई है।
तो हम लोगों ने दोस्तों आज आशा करते हैं कि जो समन के विषय में धारा 63 से 71 है, हम लोगों ने पूरी तरीके से उसको समझ लिया है। आप देख रहे हैं गर्मी बहुत है, तो गर्मी से बचें और पढ़ाई तो करनी ही है, पढ़ाई करते रहें। मौसम आते जाते रहते हैं, गर्मी है, फिर बरसात है, फिर ठंडक है, आता जाता है। हम लोग गर्मी से बचते हुए पढ़ाई पर ध्यान देते हुए, जो कि बस जल्द ही पीसीएसजे और एपीओ की वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए हमें बी प्रिपेयर, पहले से तैयार होना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग गिरफ्तारी का वारंट के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।